हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग ईवीएस यानी इन्वायरमेंट स्टडीज़ को देखेंगे, जो कि 1 to 5 क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली होने वाली है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ईवीएस। और ये आज मेरा ये पहला क्लास है ईवीएस का। इससे पहले अदर सब्जेक्ट का नोट्स वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पे उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप नए होंगे तो एक एक करके उन चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगी हर चीज़ों को। और मैं स्पेशली बिहार में शिक्षक की बहाली जो होने जा रही है उसी के लिए स्पेशली खास करके उसी पे आधारित मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे प्रश्न। और मैं एक भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं रहा हूँ और एकदम क्रमबद्ध तरीके से मैं चल रहा हूँ। जैसे ही थ्योरी क्लास कंप्लीट हो रही है, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार से आएंगे। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत मिलेगा। और मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो को मैं इस प्रकार से बनाता हूँ कि समय भी ज़्यादा नष्ट ना हो आपका, और कम समय में हर चीज़ों को आप पढ़ लें, है कि नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है हम देख लेते हैं एक बार। पोषण को पढ़ना है, जिसमें कि भोजन, सहजीविता, परजीविता, प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषण और भोजन की कमी से होने वाला रोग, एग्जाम्पल के तौर पे एनीमिया, घेंगा रोग, ये सब होता है। फिर कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन ऊर्जा, ठीक है, प्रोटीन के बारे में ऊर्जा कुपोषण, बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जैसे मच्छर से फैलने वाली, मापन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मानव शरीर यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण, ये सभी चीज़ें। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, कोयला पेट्रोलियम जो होता है ऊर्जा में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, और पादप के बारे में और भूकंप के बारे में। इस प्रकार से आपका ईवीएस का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फूड यानी भोजन को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो भोजन को तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, और क्वेश्चन किस प्रकार से आपके बनेंगे एग्जाम में वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। ये थ्योरी की क्लास है तो बढ़िया से इसको देखिएगा। चलिए, अगर हम भोजन में देखें, रोटी, चावल, आलू, ठीक है, की बात करें, और क्या कहते हैं, अनाज, बाजरा, मक्का की बात करें तो इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। रोटी में, चावल में, आलू में, अनाज में जैसे हो गया बाजरा, मक्का, ये सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, जो कि शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है ये सब चीज़ें। तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन, इसमें क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये भी क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दाल, अंडा, मीट, मछली, इन सभी में क्या पाया जाता है? तो इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है, जिसको अमीनो अम्ल भी कहते हैं। और ये जो है ना, वृद्धि और विकास में मदद करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि और विकास में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं फल सब्जियों की। तो फल या सब्जियों में क्या पाए जाते हैं? तो विटामिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। मसालों की बात करें, मसाले या नमक में क्या पाया जाता है? तो खनिज पाया जाता है, जो कि शरीर की बीमारियों की रक्षा करने में मदद करते हैं, ठीक है। अगर हम जल और सलाद की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है? जल एवं रेसे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जल एवं रेसे। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये शर्करा होता है, ठीक है। अब हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट में शर्करा पाया जाता है, शुगर पाया जाता है। अब देखिए, कंपाउंड ऑफ कार्बन, यानी कार्बन को हम सी से डिनोट करें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन 1:2:1, ठीक है, 1:2:1 का इसका रेशियो बनता है। जैसे मान लेते हैं कि कार्बन
को एक माना हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन को, और इसका जनरल फार्मूला होता है CX H2X OX होता है। तो इस पर अगर हम बैठाएंगे लेट x बराबर हम C6 मानते हैं, ठीक है, इसको हम 6 मानते हैं, तो इस फॉर्मूले में बैठाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे से तो ऐसे ही बताया गया है। चलिए आगे हम अगर बात करें फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें की हम बात करते हैं, इसमें आते हैं हम स्टार्च में। तो स्टार्च को हिंदी में क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। और मंड जैसे किस चीज़ों में होता है स्टार्च, जैसे अनाज हो गया, अनाज के मामले में जैसे चावल हो गया, जौ हो गया, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गया। ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियों में स्टार्च पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है, जैसे जौ, चावल में। तना की बात करें तो तना क्या होता है हमारा, आलू होता है, इसमें भी स्टार्च पाया जाता है। जर की बात करें तो जर क्या होता है, गाजर होता है जर, मूली, सलगम, चुकंदर, ये सभी क्या होते हैं, जर होते हैं। और आलू वाला याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आलू क्या है, तना है। ठीक है, आगे हम बात करें पेड़ पौधे अपना भोजन, वही पौधे अपना भोजन मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, स्टार्च को हिंदी में मंड कहते हैं। अब हम स्टार्च का परीक्षण करते हैं, मंड का परीक्षण। अगर हम इसको परीक्षण करना चाहें तो स्टार्च यानी मंड प्लस आयोडीन का घोल अगर मिलाते हैं तो इसमें ब्लू एंड ब्लैक कलर का रंग आएगा। क्या आएगा, ब्लू एंड ब्लैक कलर का रंग। स्टार्च यानी मंड को और आयोडीन का घोल को मिलाते हैं तो ब्लू एंड ब्लैक कलर का रंग आएगा। नोट, जैसे अगर अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर चबाए हुए चावल एवं रोटी में स्टार्च नहीं होता, ठीक है, चबाए हुए चावल एवं रोटी में स्टार्च नहीं होता, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा आप। अगर हम जिस चावल को या रोटी को चबा लेते हैं तो उसमें स्टार्च नहीं पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि लार की मदद से स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि लार की मदद से स्टार्च क्या होता है, माल्टोज में बदल जाता है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं सेलुलोज की। तो सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज का मतलब होता है घास। क्या होता है, घास। अब एक चीज़ देखिएगा, मनुष्य जो होता है सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। क्या हम लोग घास खाते हैं, नहीं ना। घास का पाचन, अगर घास खाते हैं तो घास का पाचन कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि हमें पचाने की, घास को पचाने की क्षमता ही नहीं है। इसीलिए हम सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम खाएंगे उसको तो उससे हमको ऊर्जा मिलेगी ही नहीं। लेकिन मनुष्य सेलुलोज यानी रेशे, रुक्षांश के रूप में लेते हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य जो होते हैं सेलुलोज को रेशे या रुक्षांश के रूप में लेते हैं। अब हम बात करते हैं रमिनेंट्स के बारे में, यानी रोमनंथी। ठीक है, रोमंथी के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, घास खाने वाले जानवर होते हैं। ये क्या होते हैं, घास खाने वाले जानवर होते हैं, जुगालू करने वाले जानवर होते हैं। जुगालू समझ रहे होंगे आप लोग, जैसे जुगालू करते हैं ना, गाय को देखते होंगे जुगाली करते हुए, भैंस को देखते होंगे इस तरह से। और उसमें 4 प्रकोष्ठों वाला अमाशय पाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नीचे दिया गया है, जैसे भैंस, गाय, बकरी, हिरन, ये सभी क्या करते हैं, घास खाते हैं, जुगालू करने वाले जानवर होते हैं। इसमें 4 प्रकोष्ठों वाला अमाशय होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सेलुलोज की। तो सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। अब हम आ गए कहाँ पे, वसा लिपिड ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात करते हैं। वसा के बारे में, लिपिड और ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात करते हैं। तो यह भी वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। ये जो वसा हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा निकलती है इससे। और 1 ग्राम फैट पे 9 किलो क्लोराइड क्या होता है, 9 किलो देखिए 1 ग्राम जो फैट होता है, वसा होता है, उसके बराबर में 9 किलो क्या होता है, क्लोराइड होता है, यानी कैल्शियम। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, कार्य के बारे में बात करें। किसके कार्य के बारे में, नीचे जैसा देखें, फैट यानी वसा के कार्य के बारे में बात करते हैं। तो यह क्या करता है कि शरीर का तापमान बनाकर रखना एवं शरीर से ऊष्मा का हानि नहीं होने देता है।
फैट जो हमारे शरीर में पाया जाता है यह क्या करता है कि शरीर का तापमान को बनाए रखता है और शरीर से जो ऊष्मा का हानि होता है उसको नहीं होने देता है, ऊष्मा का हानि को रोकता है। और हमारे शरीर का औसत तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको फ़ारेनहाइट में अगर कम देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और वसा शरीर को आंतरिक चोट से बचाता है। जिसके शरीर में आप देखते होंगे ज़्यादा फैट बना होता है उसको चोट कम लगता है। ठीक है, उसको चोट कम लगेगा, चोट लगेगा लेकिन अंदर जो होता है उसके अंदर चोट कम लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, मान लीजिए आप अपने पैर के पास या हाथ पे तकिया रख दिए, तकिया पे कोई मारता है तो आपके हाथ को चोट कम लगेगा, और अगर तकिया हटा दिया जाए और मारा जाए तो चोट ज़्यादा लगेगा। तो समझ गए, तो फैट जो होता है आंतरिक चोट से बचाता है। हम बात करते हैं आगे, तो शरीर में हार्मोन का निर्माण, विटामिन डी, शरीर में हार्मोन का निर्माण, विटामिन डी का निर्माण एक स्नेहक कार्य है। ठीक है, क्या है? स्नेहक कार्य है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन यानी अमीनो अम्ल के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, इन्हें अमीनो अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं और इन्हें अमीनो अम्ल भी कहते हैं। नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन के, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। और कुछ प्रोटीन में सल्फर भी पाया जाता है, यानी कुछ प्रोटीन में सल्फर भी होता है। सल्फर यानी गंधक, कुछ प्रोटीन में सल्फर भी होता है। और 22 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? तो 22 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, वयस्कों के लिए 8 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। वयस्कों के लिए, एडल्ट्स जो होते हैं उनके लिए 8 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और बच्चों के लिए 10 प्रकार के प्रोटीन भोजन में शामिल होना चाहिए। बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो 10 प्रकार के प्रोटीन भोजन में शामिल होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, यानी अब प्रोटीन की क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में देखते हैं। तो यह शरीर में वृद्धि, विकास एवं मरम्मत करते हैं। प्रोटीन जो क्या करते हैं? शरीर में वृद्धि के लिए काम आता है, विकास के लिए और मरम्मत करते हैं। और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में पाया जाता है, जो कि एक प्रोटीन है जो आरबीसी में पाई जाती है, जो कि आरबीसी में पाई जाती है। और सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। जितने प्रकार के एंजाइम्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और कुछ हार्मोन्स भी प्रोटीन होते हैं, कुछ हार्मोन्स भी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगर सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करें, मतलब कौन कौन से स्रोत हैं प्रोटीन के, तो हम बात करें तो एनिमल सोर्स हो गए। एनिमल सोर्स कहने का मतलब जैसे हम एनिमल सोर्स के माध्यम से हम मिल्क पीते हैं, एग हो गया, या मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सभी सोर्स हो गया प्रोटीन का। प्लांट सोर्स में हो गया, जैसे दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सभी चीज़ें हो गई। तो ये आज हम लोग क्या पढ़े? ईवीएस का पहला चैप्टर था और पहली क्लास था, जिसमें कि हम लोग भोजन के बारे में पढ़े हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। और देखिए एक चीज़ और, चैनल पे आप हैं तो कम से कम चैनल, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इतना भरोसा देता हूं कि आपका एग्ज़ाम निकालने में मैं पूरी तरह से अपना मेहनत में मतलब जितना भी हो सके मैं योगदान जरूर दूंगा, बशर्ते आप मेरे नोट्स को पढ़ें और 2-3 बार रिवाइज करें। मैं इस पर और ऑब्जेक्टिव क्लास भी ला रहा हूँ और लाता रहूँगा। जैसे ये सब्जेक्टिव कंप्लीट होगा तो ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो वो सभी चीज़ों को मैं लाऊंगा। और मैं ये देखता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो मेरा वीडियो लगभग आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उससे ज़्यादा का आपको नहीं मिलेगा। शायद कोई वीडियो हो तो 17-18 मिनट का जो लंबा टॉपिक हो वो चला जाता है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझ पर भरोसा रखिए। मैं एग्ज़ाम को 100% आपको कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा, बशर्ते आप मेरे वीडियो और लेक्चर को देखते चलते हैं तो। ठीक है, अगर नए हैं तो शुरुआत से आप देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आगे मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।